प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है कृष्णचंद्र पटनायक कटक उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज, नाम जप के अलावा और कौन सा गुण से भगवान जल्दी रिझते हैं? वाह वाह वाह, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। भगवान के रिझाने का अगर कोई साधन है, सबसे श्रेष्ठ सरल साधन है भगवान का नाम जप, जिससे भगवान जो है नाम जप प्रति धीरे 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 प्रसन्न होते होते पूरी तरह से अपना बना लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और गुण अगर साथ में हो, नाम जप के साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण गुण है जो भगवान गदगद हो जाते हैं भक्तों के ऊपर, नाम जापक के ऊपर। ऐसे साधारण रूप में देखा जाए तो भगवान का नाम के साथ भगवान का धाम जो है, दो धाम निवास करते हैं, उसका ही महत्व है, उसके ऊपर भी भगवान प्रसन्न रहते हैं। लेकिन ये सब साधारण, कोई धाम में निवास कर रहा है तो ऐसे नहीं कि धाम निवास करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसे नहीं। हाँ, मरने के बाद उसका गति मुक्ति कल्याण होगा। लेकिन जहाँ तक मैं गदगद गद होने की बात बता रहा हूँ, भावुक होकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो खाली धाम में कोई निवास करने से इसे प्रसन्न नहीं हो जाते हैं, ठीक है, उसका महिमा है, वो मुक्त होंगे। भगवान की लीला कथा भी सुनने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन उसमें भी इतना नहीं, ठीक है, सुन रहे हैं, 1000 आदमी सुन रहे हैं, कितने तो 100 भागवत 100 रामायण सुन चुके हैं, कहाँ कोई भगवान गदगद हो जा रहे होंगे। ठीक है, वो सुन रहे हैं, उसको जो भक्ति उनका है, उनका फल उसको मरने के बाद जरूर मिलेगा, मुक्ति गति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहाँ तक भगवान का रूप का चिंतन है, हाँ, ये भी थोड़ा विशेष महत्व रखता है, नाम जप के साथ साथ अगर रूप का चिंतन हो तो। लेकिन इसी से भी और ही महत्वपूर्ण जो भगवान को अंदर से एकदम पूरा झकझोर कर देता है, गदगद कर देता है, प्रसन्न कर देता है, नाम जापक को कृपा करने के लिए, उनको जो है आशीर्वाद देने के लिए मजबूर कर देता है, ऐसे कुछ गुण है। उसमें सबसे पहला मैं गुण कहूँगा, नाम जप के साथ साथ जितने भी साधु संत महात्मा वैष्णव भक्त संसार में है, सबके प्रति जो है अंदर से, अंतरात्मा से पूरा श्रद्धा भाव, जैसे उनके दर पर आ जाए या कहाँ भी मिल जाए तो भगवान के जैसा ही उनको आदर सम्मान करके उनको प्रणाम करे, उनके आशीर्वाद ले, उनसे मीठी बात करे, जितना हो सके अपने से उनका सेवा करे। कहीं अपने दर पर कोई आ गए तब तो अपना गदगद हो करके पूरा उनका स्वागत सत्कार करे। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा, मोते संत अधिक करी लेखा, संत को मेरे से भी अधिक मान करे सेवा करने का, सम्मान करने का। मेरा तो सम्मान भगवान कहते दुनिया में है, मेरा सम्मान की आवश्यकता नहीं है, सारा दुनिया में कण कण में लोग मेरा सम्मान करे, ब्रह्मा शंकर आदि मेरा स्तुति कर रहे हैं, मेरा सेवा की भी कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा खाने पीने जीने का कोई कमी नहीं है, लक्ष्य मेरा पत्नी है। लेकिन संत जो होते हैं एक मनुष्य शरीर में रहते हैं, भौतिक शरीर उनका रहता है, उनके लिए खाना पीना और जो आवश्यक वस्तुएं हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनकी आवश्यकता, इसलिए उनकी सम्मान सेवा जो करता है, भगवान बोलते हैं मेरे से अधिक सेवा उनकी सत्कार करने चाहिए, इससे मैं बहुत प्रसन्न होता। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। यानी यहाँ पर मैं जो कह रहा हूँ किसी भाव से कह रहा हूँ, भगवान संत, भगवान का भक्त भगवान से अधिक बड़े, या ये खाली सेवा के लिए है, नहीं तो इसको उल्टा अर्थ मत लीजिए कि भगवान से बड़े हैं सब साधु संत और भक्त लोग बड़े हैं, शक्ति में बड़े नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान है, सृष्टि करता है, ब्रह्मांड के मालिक है,
क्षण भर में संसार प्रलय कर सकते हैं, सृष्टि कर सकते हैं, ये सब शक्ति संतों के पास और भक्त के पास नहीं होता है। इसी मायने में वो बड़े नहीं, केवल सेवा करने के लिए भगवान कहते हैं आदर सम्मान मेरे से अधिक उनको मान करके सेवा करे, सम्मान करे, आदर करे, इसके लिए भगवान कर रहे हैं। नहीं तो कितने मूर्ख समझ लेंगे सब जगह संतों को भक्तों को जो बड़ा माना गया, इसलिए गुरु को माना बड़ा माना गया, इसलिए भगवान से ही बड़ा गुरु को मान करके भगवान को गड्ढे में फेंक देते हैं, भगवान का फोटो भी निकाल लेते हैं, बस अपना गुरु का जो फोटो रखते हैं, अपना सब रख करके जो है अपना गुड़ 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 करके एकदम गुड़ बन करके कोई भी खा जाता है। अर्थ को बढ़िया से समझने का, ये संसार में परमात्मा से बढ़कर कोई बड़ा नहीं है। अखिल ब्रह्मांड के नायक हो, सृष्टिकर्ता, प्रलयकर्ता, पालनकर्ता सब है, उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन ये दूसरे दूसरे तरीके से जो बड़े मेरे से बड़ा है, वो मेरे से बढ़ करके जो है सेवा करने के लिए कहा गया, सम्मान करने के लिए कहा गया, उनका आदर करने के लिए कहा गया, मानने के लिए कहा गया है। इसको उल्टा मत समझिए कि भगवान से बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है नाम जप के साथ साथ जब संत साधु महात्मा कोई आपके दर पर आ जाए तो उनको पूरा भगवान के स्वरूप मान करे, उनकी सेवा, उनकी जो खाना पीना और जो कुछ भी स्वागत करना, ये भाव अगर मन में आ जाए, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे कोई माँ का, बाप का छोटा सा लड़का हो या लड़की हो, छोटा बच्चा बच्ची हो, ऐसे उनके माँ बाप के प्रति तो प्रेम है ही, लेकिन उनके बच्चे के प्रति अगर किसका प्रेम है, बच्चों को गोद में ले खिलाता है, कभी बिस्किट देता है, कभी चॉकलेट देता है, जब भी देखता है दौड़ के जो है उनका आओ 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 मुन्ना करे, तो देखेंगे उनके माँ बाप जो है वो बच्चों के प्रति जो उनका श्रद्धा प्रेम देख करके और बहुत प्रसन्न होते हैं, उनके प्रति प्रेम और बढ़ जाता है। इसीलिए जो हमारा जो है मनोविज्ञान में भी पढ़ाया जाता था, अगर किसी माँ को, बाप को प्रसन्न करना हो या कोई स्त्री को प्रसन्न करना हो तो उनके बच्चों से प्रेम करो, बच्चों को बहुत खिलाओ पिलाओ, देखो वो अपने आप वो स्त्री ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे, उसका बाप भी ऐसे ही प्रसन्न हो जाएगा। तो ऐसे ही जो है भगवान के जो प्रिय लाडले सब भक्त संत साधु महात्मा कैसे भी हो, ऐसे नहीं कि मैं खाली कह रहा हूँ कबीर तुलसी मीरा श्रेणी का में भक्त है, ऐसे नहीं, वो तो बड़े कभी कभी दुर्लभ है जो मिलते हैं। जो भी मतलब भक्ति मार्ग में आया है, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान की कथा सुन रहा है, धाम तीर्थ कर रहा है, भक्ति से जुड़ा हुआ है, भगवान को मान रहा है, ऐसे भक्तों का, संतों का, और साधु संत महात्मा अगर है तो बात ही अलग है, उनका सम्मान आदर जो है जहाँ भी मिले प्रणाम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, अपने आप को बड़े भाग्य समझना चाहिए। इसी प्रकार भाव जब मन में आता है तो भगवान नाम जप के साथ साथ ये भाव देख करके आवरी गदगद हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे जितने भी भक्तों का चरित्र आप पढ़िए, ध्रुव का पढ़िए, प्रहलाद का पढ़िए, चाहे आप पांडवों का पढ़िए, किसी भी भक्त का, मीरा, कबीर, तुलसी, किसी का ही पढ़िए, उनके बड़े बड़े राजा महाराजा का जीवन चरित्र पढ़िए, जब कोई साधु संत महात्मा उनके दर पर आ जाते थे तो दूर से ही स्वागत करके ला करके सिंहासन पर बैठा करके चरणामृत लेते थे, जो उनकी इच्छा उनको जो हम मांगने के लिए बोलते थे। दशरथ जैसे सम्राट राम जिसका पुत्र है, देखिए विश्वामित्र जाए नारी सहित मुनि पद सिरुनावा चरण शैल निज भवन संचावा, चरण धो करके पूरा चरणामृत लिए। क्या सेवा करो महाराज, आज्ञा हो। वहाँ पर ये नहीं सोचा कि यार यही विश्वामित्र है जो मेनका के चक्कर में पड़ करके 10 साल तक तपस्या फस्या में एकदम भ्रष्ट हो गया था, ऐसे नहीं उनके दिमाग में ऐसा आया है। आजकल लोग होगा तो सोच लेंगे अरे ये जो बाबा जो औरत के चक्कर में था, इसे सोच लेंगे। संत साधु महात्मा कोई भी अगर आ गया बेस में तो क्या कर रहा है, क्या था क्या नहीं था, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। आपको खाली भक्तों का, संत का आदर करने की भाव होनी चाहिए। बड़े बड़े राजा महाराजा हरिश्चंद्र जैसे, मोरध्वज जैसे संत की सेवा के लिए जलाराम बापा देखिए अपने पत्नी तक दान कर दिया। तो आप देखेंगे मीरा जो है संतों के संग बैठ बैठे लोग को लाज उठाई। जो भी भक्त का आप जीवन चरित्र पढ़िए, संतों की सेवा में जरूर श्रद्धा रही। कोई भी साधु संत महात्मा, वो भी कैसा खड़िया पलटन हो, चाहे
भक्ति वाला हो चाहे नाम जपता हो, कहीं से भी तिलक लगाया, साधु वेश बना गया, भक्ति का वेश, भक्त का वेश धारण किया तो उनकी सेवा करते थे। हमारे तो ओरछा एक है, झांसी के पास ओरछा, ओरछा एक राज्य था, वहाँ का नरेश थे मधुकर शाह। वो तो सुनते थे कोई साधु संत हमारा जो है शहर की राजधानी की ओर कोई आ रहा है, बोलते एक कोस तक दौड़ते थे पूरा उनको स्वागत करने के लिए, और उनके पीछे पीछे सिपाही और जो सेना के जो मुखिया सब दौड़ते, क्या महाराज भाग रहे हैं। और जाकर संत को देख करके दूर से दंडवत करके प्रणाम करते थे, और उसको पालिकी में बैठा करके जो अपने राजमहल में ला करके उनको जो है चरणामृत लेते थे, चरण धोते थे। 10 दिन 15 दिन तक उनका जितना दिन बाबा जी रहेंगे सेवा करते थे। इनके इसी भाव, उनके प्रेम, इनके इसी भाव पर प्रसन्न होकर के अयोध्या से भगवान जो है ओरछा में आकर के राजा राम सरकार के रूप में निवास कर रहे हैं। झांसी के पास ओरछा नगर है। तो कहने का मतलब ये है, हमारे एक चतुर्भुज दास जी थे, पहले चतुर्भुज सिंह थे, ठाकुर राजा थे। वो भी जो है कोई संत साधु महात्मा देखते तो 2-3 कोस तक दौड़ करके जाकर उन्हें स्वागत करके लाते, जो मांगे जो सेवा करे वो सब करते थे। इसलिए वो लोग कैसे भक्त श्रेणी में नाम है। किसने तो अपने मधुकर शाह जो ओरछा नरेश से कुछ सोचे कि बड़ा संत से भी देखते, इसका परीक्षा लेते, कुछ जो है अधर्मी लोग जो है एक गधा को जो है तिलक लगा दिया, उसको तुलसी माला पहना दिया, बढ़िया भगवा कपड़ा पहना दिया, राम नामा उड़ा दिया, उड़ा करके उनके सामने पहुंचा दिए। तो मधुकर शाह जब देखे दूर से दंडवत करने लगे और नाचने लगे। जब अभी तो 2 पैर वाले खाली मनुष्य को संत रूप में देखता था, आज 4 पैर वाले भी संत हमारे घर में पधारे हैं। वो नाच करके भगवान का गुणगान करने लगे। तो ऐसे ऐसे हमारा जो है भाव सब संत। मीरा जवान थी, राजरानी थी, राजकुमारी थी, लेकिन कोई संत अगर आ जाए उनके पास में बैठ करके उनकी सेवा करेगी, उन्हें खिलाएगी पिलाएगी। ये नहीं सोचेगी बाबा जी जवान है, मैं युवती हूँ, क्या सोचेंगे लोग, क्या नहीं, कुछ नहीं। सास हरदम कहती कुल नासिन है, साधु से चक्कर में रहती है, कोई क्या बोलता था लेकिन किसी की बात नहीं सुनती थी। यहाँ तक थे कि साधु हमारा वृंदावन से आए थे, मीरा का सौंदर्य देख कर इतना आकर्षित हो गए, बोले मीरा तुम्हारे साथ में एक रात तुझे गुजारना चाहता हूँ, तुम्हारे शरीर से संबंध रखना चाहता हूँ। मीरा बोली महाराज ये छोटी सी चीज़ के लिए क्या आप इतना विनती कर रहे हैं, इस शरीर एक दिन जल जाएगा, उससे पहले संतों की सेवा में लग जाए तो बड़ा भाग्य है। देखिए ऐसे 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 भाव था हमारे संत के प्रति जो है। तो इसी प्रकार जब साधु संतों महात्माओं के प्रति, जलाराम बापा तो संत आए, बोले क्या चाहिए ना, अपना औरत को दे दीजिए, दे दिए। तो कहने का मतलब ये है, गुरु साधु संत महात्मा के प्रति अगर इसी प्रकार की प्रेम भाव रहे, नाम जप के साथ साथ देखोगे भगवान ये नाम जप से गदगद होते ही है, लेकिन और भावुक होकर गदगद होकर के उससे ज़्यादा और प्रसन्न हो जाते हैं जब संत के प्रति इस प्रकार की भाव रहता है। इसलिए कोई भी हो, चाहे वेशधारी धारण किया हो, कोई गृहस्थ, आजकल हमारे बिहार के बहुत सारे ऐसे गृहस्थ लोग हैं, 6 महीना तक खेती बाड़ी करते हैं, फिर 6 महीना अपना साधु से बनकर हरिद्वार ऋषिकेश उधर अयोध्या वृंदावन सब चले जाते हैं, साधु लोग को समझते, फिर भी वो लोग की स्वागत होती है, कोई से भी साधु वेश में है। तो कहने का मतलब ये मध्य प्रदेश के झांसी लाइन के कितने पंडित सब देखने, बॉम्बे में जितने सब आप उधर के मिलेंगे सब साधु वेश में घूम रहे हैं और सब गृहस्थ परिवार वाले। तो कहने का मतलब है हमको साधु वेश देख करके जो है आदर सम्मान करना चाहिए। आज जो व्यक्ति इधर अपने आप को बहुत नाम जापक बहुत बड़ा भक्त तो समझ रहा है, लेकिन कोई साधु संत महात्मा को देख करके जो है मुँह पिचकता है, उसको जो है निंदा करता है, ऐसे मुँह करता है, देखता है कि हमारे पास शक्ति है और संत को जो सेवा करना चाहिए, उनके पास कोई तकलीफ है परेशानी है तो भी लोग जो सेवा क्या करेंगे और मुँह पिचका के चले जाते हैं। इधर माला जो है ठक 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 करेंगे, जप करेंगे, बोलेंगे हम बहुत बड़ा भगत है।
ठीक है भाई, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, लेकिन ये जो भगवान को रिझाने का ये गुण संत सेवा, ये भी अपनी शक्ति के अनुसार करने चाहिए। हम लोग को अपने लड़की की शादी के लिए 15-15, 20-20 लाख रुपया खर्च कर देते हैं। लड़का को पढ़ाने के लिए ये है 10-10 लाख रुपया फीस भर के उसको में BA CA क्या क्या पढ़ा देते हैं। पत्नी की जो है बीमार हो जाता है, लाख लाख रुपया खर्च कर, और घर में जितने परिवार वालों को कोई तकलीफ हो तो लाख लाख रुपया खर्च कर देते हैं, जबकि ये सब कोई काम में नहीं आते हैं, ना कोई परलोक में ना लोक में। जैसे लड़का शादी कर लेगा, बहू आ जाएगा, फिर जो है अलग से हो जाएगा अपना औरत को लेकर के, फिर माँ बाप को जो तिरस्कार करके भगा देगा। आजकल इसे उसे हो रहा है। लड़की अपना जो पढ़ लिख कर ये हो जाएगी, ससुराल चली जाएगी, अपने ससुर सास अपने पति को देखेगी, माँ बाप यहाँ मरे जिए कोई मतलब नहीं। जिसके लिए मर मर के अपना लाखों रुपया खर्च करके इसको पढ़ाया लिखाया, लड़की गई ससुराल, अपने दुनिया देख लिया, लड़का अपने पत्नी के साथ लेकर अपना दुनिया देख लिया, अपना बुढ़ा बुढ़ी जो है कोई पूछने वाला नहीं, ऐसा मर रहे हैं। लेकिन जब समय होश जवान रहते हैं, कमाई करते, उस समय होश नहीं रहता है। ठीक है भाई, उन लोग को जन्म दिए हैं, उनके लिए सब करना चाहिए, लेकिन कोई साधु संत महात्मा गुरु कोई अगर आपके पास में देखो, कोई परेशानी में है, तकलीफ में है, कोई संत है जिसको खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कुटिया में है, या कोई दर पे आ गया, तो ये सब जो है जा करके जो है उनका व्यवस्था करनी चाहिए। इसको करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और एक बात बता दूं, आप जितना उनके लिए खर्च करोगे, जितना दोगे सच्चे दिल से, अगर भक्ति भाव से, भगवान उसका 2 गुना 3 गुना आपको किधर से दे देंगे। ये बात ध्यान रखना। इसलिए हमारा अयोध्या वृंदावन आदि में साधु संत की सेवा जितने बड़े बड़े मंदिर आश्रम में हो रहा है, वहां पर जितना करते हैं इतना और आता रहता है। तो ये एक गुण है संतों की सेवा, संत के प्रति श्रद्धा भाव रख करना। लेकिन हाँ, एक बात ये भी कहूँगा, ये मैं जो कहा संतों के प्रति सेवा भाव श्रद्धा भाव कर रखने का, लेकिन कभी कभी संतों के मत में, साधु संत में भी वो कुछ मत में फर्क होता है। तो जैसे कोई महाराज कह दिया अरे राम राम जपने से क्या होगा, दूसरे महाराज कह दिया नहीं राम राम जपने सब कुछ होगा। दोनों ही संत है, लेकिन इन ये मत कुछ अलग कह दिया, वो कुछ अलग कह दिया। ये सब मतभेद हो सकता है, अलग अलग संत में अलग अलग विचार, मुनि नाम मति भ्रमम। तो उसी में वो बात में तर्क वितर्क हो सकता है। ये महाराज ऐसे कैसे कह रहे हैं आप, राम नाम जपने से कुछ नहीं होगा, आप उनको उस समय तर्क वितर्क करके उनको उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। उनके सिद्धांत को आप माने न माने नहीं मान सकते, लेकिन जहाँ तक सेवा की बात आएगी, स्वागत की बात आएगी, तो उस समय जो है चाहे कैसे भी हो वेशधारी, तो उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। आप उनके सिद्धांत को जो है अगर शास्त्रीय नहीं है तो नहीं माने तो बात अलग है। बहुत सारे ऐसे निरंकारी कबीरपंथी, बहुत सारे साधु संत है जो कि उनका सिद्धांत अलग रहता है, लेकिन है साधु वेश में है। तो कहने का मतलब ये है, संत के प्रति श्रद्धा प्रेम भाव, ये भगवान को रिझाने का एक बहुत बड़ा अच्छा गुण है। और बहुत सारे ऐसे गुण है, जैसे नाम जप के साथ साथ भगवान का जो है, संतों की सेवा के साथ साथ भगवान का सुंदर स्वरूप का स्मरण। और सबसे बड़ा चीज़ एकांत में बैठ करके दिन में 1 बार 2 बार 3 बार उनको प्रार्थना करना, भावुक हो गए, हे प्रभु मैं दीन हूँ, हीन हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे पास कोई साधना नहीं है, मेरे पास कोई कला नहीं है, मेरे पास कोई गुण नहीं है, मेरे पास इतना साधन नहीं है जो आपकी रिझा सकूँ, मेरे पास कोई गुण नहीं है आपकी रिझा सकूँ, बस आप कभी कृपा करके मेरे को चाहे तो अपना बना सकते हैं, नहीं तो मैं कहीं का नहीं। इस प्रकार जो भगवान के सामने दीनहीन होकर के 2 बार 4 बार भगवान से प्रार्थना करने का तो करेंगे, तो ये भी भगवान को रिझाने का एक बहुत बड़ा अच्छा है। और जैसे संसार में जितने सब जीव है, सब कुछ है भगवान का स्वरूप सबके हृदय में है, ऐसे सोच करके सबको आदर सम्मान करना, ये भी भगवान को रिझाने का अच्छा तरीका है। महिलाओं को जो है जैसे उनको सम्मान देना, जैसे कोई जवान है तो उनको बहन भाव से देखना, कोई बुजुर्ग है तो मातृभाव से देखना, कोई छोटे है तो उसको बच्ची भाव से देखना, या सब के रूप में देवी रूप में उनको देखना। ये सब जब भाव ऐसे आ जाता है तो भगवान ये सब विचारों से बहुत प्रसन्न होते, बहुत मगन हो जाते हैं।
नहीं तो आजकल कोई सुंदर लड़की या कोई औरत देखे तो तुरंत उसका दूसरी भाव आ जाता है। लेकिन कोई अगर ऐसे देख करके उनके प्रति मातृभाव या बहन भाव या कोई देवी भाव आता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऐसे विचार को देख करके भगवान बड़ा प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे और बहुत सारे गुण हैं, लेकिन इसमें से 2-3 गुण मैंने बताया। सबसे बड़ा जो है भक्ति के साथ साथ साधु संत महात्मा भक्तों के प्रति, गुरुओं के प्रति और भी श्रद्धा प्रेम ये सब रखने से भगवान बहुत जल्दी से और प्रसन्न होते हैं। जय श्री राम।